नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज की न्यूज में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने बाजी नहीं मारी तो क्या कारण हो सकते हैं। हरियाणा के लोकसभा चुनाव का माहौल कांग्रेस के फेवर में है, पर पिछले 10 वर्षों का इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीती हुई बाजी बीजेपी को सौंपती रही है। क्या हरियाणा में फिर ऐसा कुछ होने वाला है? हरियाणा के गांव में बीजेपी नेताओं के विरोध की खबरों को अगर आधार मान लिया जाए तो यही लगता है कि इस बार स्टेट में अधिकतम लोकसभा सीटों पर बाजी कांग्रेस के हाथ में है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान में अब केवल 10 दिन रह गए हैं और प्रचार के लिए तो केवल 8 ही दिन शेष बचे हैं। एंटी इनकम्बेंसी, महिला खिलाड़ियों के अपमान का मुद्दा और किसान असंतोष को देखते हुए कोई भी कह सकता है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। पर पिछले 10 सालों का राजनीतिक इतिहास अगर देखा जाए तो जीती हुई बाजी हारने का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नाम आ जाता है। क्या वैसा ही कुछ हरियाणा में भी दोहराया जा सकता है? आइए समझते हैं कि हरियाणा की राजनीति में चल क्या रहा है। पार्टी में फूट खुलकर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व से सभी वाकिफ हैं, पर राज्य में जितने उनके विरोधी हैं वह भी अपने आप में एक मिसाल है। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन किया है। उनके नामांकन के दौरान उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मां आशा हुड्डा, पत्नी श्वेता मेघा हुड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कई नेता मौजूद रहे, पर राज्य के बड़े नेता नदारद रहे। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और बीरेंद्र सिंह आदि में से कोई भी दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन में नहीं दिखा। बीरेंद्र सिंह बेटे विजेंद्र को हिसार और किरण चौधरी बेटी श्रुति चौधरी की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट कटने पर नाराज चल रहे हैं। इशारों में इन दोनों नेताओं ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसी तरह 2 मई को कुमारी सैलजा ने सिरसा लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, बीरेंद्र सिंह और चंद्रमोहन बिश्नोई सिरसा पहुंचे थे, पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नदारद रहे। जाहिर है कि ये गुटबाजी केवल दिखावे की नहीं बल्कि सभी अंदर खाने में एक दूसरे को हराने में भी लगे हुए हैं। राष्ट्रीय नेताओं को राज्य से कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस का माहौल बेहतर है। यहाँ की सभी सीटें कांग्रेस निकालने की कुव्वत रखती है, पर राष्ट्रीय नेताओं को हरियाणा में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का हरियाणा में प्रोग्राम लग रहा है, पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को यहाँ के लिए टाइम नहीं है। कांग्रेस आला कमान की ओर से अभी तक कोई बड़ा नेता हरियाणा में नहीं आ पाया है। ये तो रही राष्ट्रीय नेताओं की बात, पर लोकल छत्रपों का भी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कद्दावर जाट नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला सिर्फ सिरसा लोकसभा क्षेत्र तक सीमित हैं, जबकि अन्य विधायक और पूर्व विधायक भी अपने अपने हलकों में सक्रिय हैं। कांग्रेस ने 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, पूर्व मंत्री आनंद शर्मा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल व सचिन पायलट समेत अन्य नाम शामिल हैं। पर हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी नेता हरियाणा अभी तक नहीं आया, जबकि इनमें से कई ऐसे नाम हैं जिनके आने से जरूर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता। महिला खिलाड़ियों के अपमान और किसान आंदोलन को मुद्दा न बना पाना। हरियाणा कांग्रेस के पास इस बार चुनाव के लिए इतने बड़े मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को अब पूरी तरह घेर सकती है। महिला खिलाड़ियों के अपमान और संवेदनशील मुद्दे को पार्टी और बेहतर ढंग से उठाकर हरियाणवी जनता को आंदोलित कर सकती थी। आंदोलन के समय कांग्रेस ने खुलकर इन खिलाड़ियों का साथ दिया था, लेकिन चुनाव के इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसी नेता सरकार को घेरने में सफल नहीं हुए, बल्कि बीजेपी के मुद्दों में उलझकर रह गई। किसानों के मुद्दों पर भी कांग्रेस नेताओं को केवल जाटों का ही सपोर्ट मिलता दिख रहा है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी गायब होता दिख रहा है। बीजेपी के धुआंधार प्रचार के मुकाबले कमजोर कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने के बावजूद हरियाणा में पार्टी चुनाव प्रचार में फिसड्डी साबित हो रही है।
अभी तक दोनों पार्टियों की रैलियों का आकलन करें तो बीजेपी बहुत आगे दिख रही है। अब तक भाजपा 86 विजय संकल्प रैलियां कर चुकी है। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी की जोड़ी अधिकतर विधानसभाओं का दौरा कर चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र अब तक 7 लोकसभा क्षेत्रों में 28 रैलियां ही कर पाए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकुला में रोड शो कर चुके हैं और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि 16 मई से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भी आने की योजना है। पीएम नरेंद्र मोदी की 4 रैलियों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 कार्यक्रम तय हो चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं के कार्यक्रम शेड्यूल अभी तक नहीं बन पाए हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस अगर हरियाणा में लोकसभा सीटों पर बाजी मारती है उसके बाद भी वो सरकार बनाने में असफल रहेगी? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।